देखिए, हम बाजार गए और मिठाई लाई। तो वाक्य के भेद में दूसरा क्या है? संयुक्त वाक्य। तो बच्चों, संयुक्त वाक्य क्या होता है? जिस वाक्य में आए सभी उपवाक्य अपने आप में पूरे होते हैं और समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े जाते हैं, उसे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। तो बच्चों, ये देखिए, हम बाजार गए, ये वाक्य पूरा है ना। हम बाजार गए, यह असल में सरल वाक्य होता है। और दूसरा वाक्य है मिठाई लाए। इन दोनों वाक्यों को और समुच्चय बोधक से जुड़ा दिया, इसलिए उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। हम बाजार गए, हम मिठाई लाए, ये दोनों वाक्य और समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़ा दिया, इसलिए इसे संयुक्त वाक्य कह दिया। पहले समुच्चय बोधक अव्यय क्या है, इसके बारे में आपको संदेह होगा। देखिए, समुच्चय बोधक अव्यय, इसका दूसरा नाम है योजक। अंग्रेजी में कंजक्शन के बारे में आपने पढ़ा है ना बच्चों, वही है कंजक्शन। वाक्यों को जोड़ने के लिए जो योजक, जो शब्द प्रयुक्त करते हैं, उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। बच्चों बताइए, अव्यय अव्यय के बारे में मैंने कई बार आपको बता दिया था, समास में और इसके पहले पदबंध में बताया था। अव्यय अविकारी शब्द है, सो हमेशा समुच्चय बोधक यानी योजक शब्द अविकारी होता है। बच्चों देखिए, संयुक्त वाक्य में किन किन योजकों का प्रयोग करते हैं, वही यहां मैंने लिखा है। आपको भी लिखना है अपने व्याकरण पुस्तिका में। एक व्याकरण आपको लिखना है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद पुस्तक में लिखना है। देखिए, संयुक्त वाक्य में क्या क्या शब्द आएगा समुच्चय बोधक के रूप में, और समुच्चय बोधक का और एक शब्द है योजक। देखिए, और, इसलिए, मगर, पर, लेकिन, परंतु, कभी कभी की संयुक्त वाक्य में भी आता है, मिश्र वाक्य में भी। तो अर्थ के अनुसार मैं आपको बता दूंगी बाद में। अतः, किंतु, ताकि, तथा, अतएव, फलतः, या, अतः, इस तरह के अव्यय शब्द समुच्चय बोधक है संयुक्त वाक्य में। संयुक्त वाक्य में दो वाक्यों को मिलाने के लिए एक ही शब्द आएगा, वह समुच्चय बोधक शब्द हैं ये सब। और भी कई शब्द होता है, आपको मालूम हो जाएंगे बाद में। तो यहां देख लीजिए, यात्री बस में बैठे और बस चल पड़ी। क्या है? यात्री बस में बैठे और बस चल पड़ी, ये दो वाक्य। सो यहाँ दो वाक्य हैं, यात्री बस में बैठे, बस चल पड़ी। तो आपको इसे एक वाक्य में बदलना है, सरल वाक्य में बदलिए, परीक्षा में प्रश्न आएगा। यात्री बस में बैठे, बस चल पड़ी, इस वाक्य को सरल वाक्य में बदलिए, परीक्षा में आएंगे। तो आप कैसे लिखेंगे? यात्री बस में बैठे और बस
चल पड़ी। तो संयुक्त वाक्य में और आता है योजक के रूप में, और अभिकारी शब्द है ना बच्चों, क्या आपको संदेह है? नहीं है ना? और अभिकारी है, चेंजलेस वर्ड। दूसरा वाक्य देखिए, नमिता ने परिश्रम किया इसलिए प्रथम आई। नमिता ने परिश्रम किया, नमिता प्रथम आई। दो वाक्य एक वाक्य में बदल गया। सो यहाँ संचय बोधक अव्यय क्या आ गया? इसलिए नमिता ने परिश्रम किया इसलिए प्रथम आई। बच्चों, यद्यपि ये सब समुच्चय बोधक अव्यय के रूप में आते हैं, फिर भी सभी जगह सारे शब्द प्रयोग नहीं कर सकते। प्रयोग करते समय अर्थ जानकर प्रयोग करना है, क्योंकि हमेशा ये सारे शब्द सभी वाक्य में प्रयुक्त नहीं कर सकते, क्योंकि अर्थ में बदलाव आएगा। तो जो शब्द उस वाक्य में प्रयुक्त होना है वही शब्द को ही हमें प्रयुक्त करना है। अब देखिए, यात्री में बस बैठे मगर बस चल पड़ी, क्या वहाँ यह अर्थ सार्थक है? नहीं है ना? नहीं, वहाँ और ही आएगा। तो वहाँ सार्थक संचय बोधक शब्द मीनिंगफुल, सो वहाँ प्रयुक्त होना है केवल और शब्द को। इस तरह देख कर हमें करना है।